राधे राधे प्रभु जी। सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है संगति, यानी कि संग। तभी कहा गया है कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न तो वैसा ही होगा मन। तो यहाँ पर ये प्रसंग है संगति का, यानी कि संग कैसा हो। एक पेड़ पे दो तोते रहा करते थे। एक तोते का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी। एक का नाम क्या था? सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी। दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए थे। दोनों का रंग रूप, बोल व्यवहार, जो आदतें थी वो दोनों की एक समान थी। दोनों एक साथ खाते पीते, दोनों एक साथ सोते जागते, और दोनों एक साथ उड़ते फुदकते। ये दोनों के एक जैसे ही कार्य थे, एक समान ही थे। अब एक दिन क्या हुआ प्रभु जी कि अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। बादल आ गए, घनघोर बादल छा गए आसमान में, और बिजली कड़कने लगी, और बड़ी तेज बड़े जोर से आंधी तूफान आ गया। अब बादल आसमान में छाएंगे, बिजली कड़केगी, तो हवा तूफान का चलना तो लाजमी है। तो बड़े तेज की आंधी आ गई। ऐसे में जो सुपंखी था, हवा के झोंके से मार्ग भटकता चोरों की बस्ती में गिर गया। यानी कि जो सुपंखी था, जो एक भाई उसका दूसरे का सुकंठी का, जब बड़े जोर का तूफान आया, बड़े जोर की हवा चली, अंधेरी आई, तो वो जो था वो रास्ते में से भटक करके जाकर के चोरों की नगरी में गिर गया। रास्ता भटक गया, एक ही झोंका आया हवा का, और जाकर के वो सुपंखी जो था वो पेड़ों से टकरा करके घायल होकर के और जा करके चोरों की बस्ती में जा गिरा। अब बेचारा दूसरा जो था सुकंठी, उसने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन उसको क्या हुआ, जैसे ही जोर का हवा का झोंका आया, वो सुकंठी जो था वो पर्वत से टकरा करके घायल होकर के वो ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। सुपंखी कहाँ गिरा तूफान से? सुपंखी जो था वो गिरा जाकर के हवा के झोंके के साथ हवा से उड़ता हुआ चला गया, और वो गिरा जाकर के चोरों की नगरी में। और जो सुकंठी था, दूसरा वाला जो भाई था उसका, वो जो उड़ा हवा के झोंके से तो पहाड़ के साथ टकराया, घायल हो गया, जख्मी हो गया, लेकिन नीचे जब गिरा तो वहाँ कहाँ गिरा? जहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषियों के आश्रम के पास जाकर के गिर गया। अब देखो प्रभु, एक तो गिरा जाकर के चोरों की नगरी में, और दूसरा वाला गिरा जाकर के ऋषियों के आश्रम में। अब धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि उधर चोरों ने उसको सुपंखी को पकड़ लिया, और उधर ऋषियों ने जो था वो उस सुकंठी को पकड़ लिया। उसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जैसे भी उसको मलहम पट्टी की, उसको ठीक से दाना खाने को दिया। अब हुआ ये क्या कि वर्ष तो बहुत बीत गए। अब जो सुपंखी था चोरों की बस्ती में जो पलता रहा और चोरों के साथ रहा, अब चोरों के साथ रहा तो चोरों का आचरण कैसा होगा ये तो सभी जानते हैं। मार कुटाई करेंगे, सामान चुराएंगे, इधर से उधर डकैती डालेंगे, ये काम तो चोरों का है। एक दूसरे को गाली गलौज निकालना, ये।
और सुकंठी जो था वो ऋषियों के आश्रम में था। अब सुकंठी जो ऋषियों के आश्रम में था, तो आश्रम में तो प्रभु जी वहाँ पे पूजा पाठ तपस्या हरि भजन कीर्तन ये सब होना है, तो वो वहाँ पे है सुकंठी। और दूसरा वाला सुपंखी जो है चोरों के साथ है। अब हुआ क्या कि एक दिन वहाँ का राजा शिकार के लिए निकला, उस राज्य का, जिस राज्य में वो वन में जो ऋषि रहा करते थे आश्रम में, और उसी नगर में एक तरफ चोर भी रहते, क्योंकि ये जो शरीर है ये भी हमारा एक नगर जैसे ही है। इसके भीतर एक साधु भी बसता है शरीर में ही, और इसके भीतर एक डाकू भी बसता है। अब आप कौन से बन जाओगे ये किसी को पता नहीं है, वो आपके आचरण के ऊपर निर्भर करता है। आचरण अच्छा है तो आप साधु भी बन जाओगे, संत भी हो जाओगे, ऋषि भी हो जाओगे। आचरण अच्छा नहीं है तो आप डाकू लुटेरे भी बन जाओगे, दुराचारी भी हो जाओगे। तो उसी नगर में, जिस नगर में वो राजा था, उसी नगर में वो ऋषि भी रहा करते थे, और वहीं पे वो डाकू भी रहा करते थे। अब राजा शिकार करने के लिए निकला। अब रास्ते में चोरों की बस्ती पड़ी, जहाँ से राजा निकल रहे थे, तो रास्ते में चोरों की बस्ती पड़ी। तो राजा को देखते जो सुपंखी था, जो तोता था, जो हवा के झोंके से जाकर के चोरों की नगरी में गिरा था, जब उस सुपंखी ने राजा को देखा, तो देखते ही कर्कश आवाज से चिल्लाया। यानी कि अब जैसे चोरों की डकैतों की आवाज, वैसे कर्कश आवाज से चिल्लाया, मार मार मार। भागते भागते राजा ने पर्वत पर जाकर शरण, अब जैसे वो तोता चिल्लाने लगा, मारो मारो पकड़ो पकड़ो। अब चोरों का क्या काम क्या है कि जो राह में गुजर के जाए, जो रास्ते में कोई जा रहा हो अनजान, उसको पकड़ लो, उसको मारो, उसको लूट लो। अब वो सुबंखी ने भी चोरों से ये इसी का, और जो जो उसे जैसे ही राजा आया तो वो चिल्लाने लगा कि मारो मारो। अब बेचारा राजा जो है वो उन चोरों, उसने सोचा कि ये चोर हैं, डकैत हैं, ये मुझे देख करके कह रहे हैं कि मारो मारो पकड़ो पकड़ो, तब चिल्ला रहे हैं। उन्होंने देखा तो ये तो तोते की आवाज़ है, लेकिन अब जैसे ही, अब राजा जैसे तैसे अपनी जान बचा करके भागते भागते राजा ने पर्वत पर जाकर के शरण ली। आगे पहाड़ी आई, उस पहाड़ी पे जाकर के उस राजा ने जाकर के शरण ले ली। अब हुआ क्यों कि वहाँ पर जहाँ पे शरण ली, वहाँ पे ऋषियों का आश्रम था, संतों का आश्रम था, साधुओं का आश्रम था। अब वहाँ पे जो दूसरा वाला उसका भाई था, जिसका नाम मैंने आपको बताया क्या, सुकंठी, सुकंठी नाम बताया था। तो सुकंठी ने जब राजा को देखा कि राजा आया हुआ है, कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है, तो वो सुकंठी जो था वो राजा को देख करके बोला, राम राम, हरे कृष्णा, राम राम, हरे कृष्णा। ये वो सुकंठी कहने लगा और बोला, राम राम, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका सत्कार करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये सुकंठी कह रहा है। राजा सोचने पर मजबूर हो गया कि जैसे मैं पीछे वाले उस नगर में आया, तो वहाँ पर मेरे को देख करके उस तोते ने कहा कि मारो मारो पकड़ो पकड़ो, और वहाँ से मैं भाग के बच कर के आया जैसे तैसे, और यहाँ इस आश्रम के पास पहुँच गया, इस पहाड़ी के पास पहुँच गया। तो यहाँ पर भी तोता है, वहाँ पीछे भी वो तोता था, लेकिन वो तोता कह रहा था मारो मारो पकड़ो पकड़ो, ये चिल्ला रहा था जोर जोर से। और यहाँ पर मैं आ गया तो ये राम राम बोलता है, राम राम हरे कृष्णा, आपका स्वागत है, आपका आदर सत्कार है। अब राजा सोचने लगा कि भाई हैं तो, बड़े आश्चर्य की बात है कि हैं तो दोनों तोते, हैं तो दोनों ही पक्षी हैं, कि दोनों तोतों का एक जैसा रंग है, एक जैसा रूप है, एक जैसा ढंग है, लेकिन वाणी में कितनी असमानता है। लेकिन दोनों की वाणी अलग अलग है। वो कर्कश बोली बोलता है और ये मीठी बोली बोलता है। यही तो एक बुरी बात बोलता है, दूसरी अच्छी बात बोलता है, दूसरा राम राम बोलता है। तो ये कैसे हो सकता है? जब ऋषि आश्रम से बाहर निकले तो ऋषि को राजा ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया उनको। तो उनसे ये वो बात की कि महाराज, मैं
पीछे जब आया, पिछले नगर में आया, तो वहाँ पर भी मैंने एक तोते को देखा। उसने मुझे देख करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, लूटो। अब मैं वहाँ से बच कर के आया, जैसे तैसे बच कर के आया। मैं यहाँ पहाड़ी के पास पहुँच गया, आपके आश्रम के पास पहुँच गया। यहाँ भी मैंने एक तोता देखा, लेकिन इस तोते ने मुझे देख कर के कहा कि राम राम, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है, आपका आदर है। लेकिन जब मैंने विचार किया और दोनों में तुलना की, तो दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों का रंग रूप एक जैसा है, दोनों का शरीर एक जैसा है, लेकिन वाणी दोनों की अलग अलग है। एक की कर्कश वाणी है, कटु वाणी है, जो देख करके कहता है कि मारो, लूटो, पीटो, ये कहता है। लेकिन ये कहता है राम राम, हरे कृष्णा। तो बाबा जी ये कैसे हुआ? अब संतों ने कहा, देखो महाराज, ये सब असर है संगत का। अब जो पीछे जो आपको जो तोता मिला, वो कौन सी नगरी में है महाराज? तो राजा को पता था कि वो चोरों की नगरी। महाराज ने कहा कि वो तो चोरों की नगरी है, डकैतों की नगरी है। तो संतों ने कहा कि वो डकैतों की नगरी है, चोरों की नगरी है, तो वो चोरों की नगरी में रहेगा तो वो चोरों जैसा व्यवहार सीखेगा। और ये वाला जो तोता है, ये हमारे पास यहाँ संतों के आश्रम में रहता है, साधुओं का संग करता है। जैसा साधु करते हैं, जैसा साधु बोलते हैं, वो तोता वैसा ही बोलता है। इसलिए महाराज ये सब केवल संगत का असर है। इस कथा का भावार्थ कहने का मतलब ये है कि हमारा संग कैसा है। अगर हम अच्छों के साथ रहेंगे, अच्छे मित्र होंगे, हमारे हमारे अच्छे संगी होंगे, हमारे अच्छे साथी होंगे, दुराचार में ना पड़े होंगे, जो नशेखोरी में ना पड़े होंगे, जो बीड़ी सिगरेट शराब मदिरा इन चीज़ों में ना पड़े हों, अगर ऐसे दोस्तों के साथ हम संग करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, अच्छे बन कर के रहेंगे। और हमारे दोस्त अगर ऐसे होंगे जो खाने पीने वाले हैं, दुराचारी हैं, नशा करने वाले हैं, बीड़ी सिगरेट शराब मदिरा ये सब इन चीज़ों को ग्रहण करने वाले हैं, तो प्रभु जी आप भले ही आप जितना भी अच्छे बन के रहो, एक न एक दिन वो आपको उस गलत आदत में डाल ही देंगे। इसलिए हमेशा हमें संग करना है तो केवल अच्छे का करना है। जिस तरह वो सुकंठित हो जाता, भले ही वो हवा के झोंके से उड़ के आए, अलग अलग हो गए, लेकिन जिस तरह जिस नगर में गए, जिनके पास वो पहुँचे, उनका वैसा ही उनको रंग चढ़ गया। तो संग का असर जो है हमारे ऊपर अवश्य चढ़ता है, उसका रंग हमारे ऊपर अवश्य चढ़ता है। इसलिए आज समाज में, संसार में क्या हो रहा है, हमें भी चाहिए, माता पिताओं को भी चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखें। उनका संग किन के साथ है, कैसे बेटों बेटियों के साथ है। आज समाज के भीतर नशा पनप रहा है, उस नशे से हमें दूर रहना है और बच्चों के ऊपर निगाह रखनी है, निगरानी रखनी है कि मेरे बच्चे का उठना बैठना, रहना जाना, कब घर को आता है, कब जाता है, इसके ऊपर गौर करनी है, कहाँ से आया, कैसे करना, उनको पूछो जरा। तो संग अच्छा होगा बच्चों का तो उनको रंग भी वैसा ही चढ़ेगा, अच्छा ही चढ़ेगा। लेकिन अगर संग अच्छा नहीं है तो रंग भी अच्छा नहीं चढ़ेगा, वो दुराचारी बन जाएगा, शराबी खुआबी बन जाएगा, नशों में पड़ जाएगा। तो फिर अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो उसका जो नतीजा होगा वो गलत होगा। तो उस बेटे बेटिया के लिए तो गलत रास्ता होगा ही, लेकिन उस माता पिता के लिए वो डूब मरने वाली बात होगी, वो भी समाज में शर्मिंदगी सहन करने वाली बात होगी। लेकिन जो बच्चे जो अच्छे होंगे, अच्छा संग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, प्रभु स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, माता पिता की बात को मानेंगे, तो उनके समाज में भी इज्जत होगी, उनका सम्मान होगा। इसलिए जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो संग अच्छा करें, अच्छे लोगों का करें। तो ये था आज की कथा का प्रसंग। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य आप इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट से ही हमें हौसला भी मिलता है। और मेरे आप इस चैनल को अवश्य लाइक करें। सबको राधे राधे।